नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद की आवाज आरिफ अहमद अंसारी की रिपोर्ट। बलिया जिला के रसड़ा तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा मंदा में उपस्थित हुआ हूँ। बताना चाहता हूँ कि यह घर आप देख सकते हैं और यह घर कोई आम आदमी का है नहीं। यह एक छोटी सी जात से ये घर बिलोंग करता है और इस घर में एक व्यक्ति द्वारा डिप्टी जेलर बनकर एक जिला का नाम रोशन बताना चाहते हैं कि उनके परिवार में हर लोग कहीं न कहीं सेठ है। कोई फोर्स में है तो कोई अध्यापक है, कोई पुलिस है और उन्हीं के परिवार से एक व्यक्ति डिप्टी जेलर बनकर बलिया का नाम रोशन कर चुके हैं और उनको समर्थकों और उनको गांव वालों के द्वारा फूल माला से स्वागत किया जा रहा है और इनका ये सफर है ठीक। हमारे गोल समाज के पूरे रसड़ा जनपद और बलिया की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ग्राम सभा मंदा में एक नौजवान डिप्टी जेलर बनकर जिस तरह घर पहुंचे और समर्थकों द्वारा और आसपास के गांव के भी लोग उनको माला आप देख सकते हैं कि पहनाया जा रहा है और पापा जी इनके फोर्स में है और इनका परिवार में कोई न कोई फोर्स में है, कोई पुलिस में है और देख सकते हैं कि कितनी खुशी है। गांव में ही नहीं पूरे जिले के नाम रोशन नाम रोशन किए और स्वागत किया जा रहा है और स्वागत के सिलसिले में जानकारी करना चाहते हैं कि यह स्वागत किस तरह का है। सबसे पहले आपका एक परिचय जानना चाहते हैं सर। मैं इंद्रजीत सिंह, पूर्वाध्यक्ष छात्र संघ। जी, तो ये आप अपने समर्थकों के साथ इनका स्वागत कर रहे हैं, तो यह स्वागत किस तरह का है? ये हमारे गांव सभा के सभी गांव सभा के वासी हैं और इस गांव के लिए बहुत ही खुशी के क्षण है कि मेरे गांव सभा में एक होनहार नौजवान यूपीपीएससी में सेलेक्ट हुआ। इसके लिए हम लोग गांव सभा के लोग काफी आनंदित हैं, बहुत ही खुशी मना रहे हैं। तो बाहर हम जैसे आए तो पता चला कि इनके घर में कोई न कोई फोर्स में है, तो इसके लिए इनके बाबा थे फोर्स में, आर्मी में थे, इनके पिताजी आर्मी में हैं, ये खुद और इनके चाचा के लड़के पुलिस में है, सीआरपीएफ में है और फिर एक और चाचा आर्मी से रिटायर है छठू को। ऐसे तमाम 7-8 लोग हैं इसमें आर्मी में। तो जिस तरह ये गांव में है, नौजवानों को क्या संदेश देंगे? नौजवानों के लिए तो बहुत बड़े प्रेरणा है। मेरे गांव सभा में पहले बार इस तरह का पोस्ट पर कोई भी व्यक्ति सेलेक्ट हुआ है। इतना बड़ा पोस्ट हमारे गांव में कभी नहीं हुआ था। और उनके पापा जी से भी बात करना चाहते हैं कि यह एक स्वयं फोर्स में रहकर किस तरह से तैयारी करवाए। देखिए, ये तैयारी तो हमने तो बस सपोर्ट किया, जो किया मेरे बेटा ही ने किया। जितना हो सकता है हमने फुल सपोर्ट किया बच्चे को, जितना पढ़ना है अच्छा से पढ़ना है और इन्होंने हम तो श्रेय इन्हीं को देंगे। हमने तो बस सपोर्ट किया, जो पढ़ाई लिखाई किया खुद अपने बल पे ही किए। जी, तो यह आपसे जानना चाहते हैं कि यह सबसे पहले पढ़ाई की शुरुआत किस जगह से की थी? पढ़ाई की जो प्राइमरी शिक्षा है यही से की है, प्राइमरी शिक्षा, और बाकी उच्च शिक्षा जो की है रांची से की है। ग्रेजुएशन रांची से करने के बाद ये तैयारी के लिए ये दिल्ली चले गए। अब दिल्ली से ही फर्स्ट टाइम में ही ये सिलेक्ट हो गए, तो बहुत खुशी है। हाँ जी, हाँ बहुत खुश है। पूरे हम परिवार तो है ही, प्लस हमारे पूरे गांव वाले खुशी से फूले ना समय।
और क्या बताएं, बस सब हम बता दें अपना। करण गोवन, जी, कहाँ से आते हैं? मंदा बलिए। जी, तो ये आपके के पापा सहित और सम्मानित लोग आज आपको स्वागत कर रहे हैं, तो ये स्वागत किस तरह का है? बहुत अच्छा है और बहुत खुश हैं हम, जी, क्योंकि प्रिपरेशन तो हुआ है तो काफी डिफिकल्ट था, वो डिफिकल्ट रहता है, सबके लिए रहता है, लेकिन ये सब देख के लगता है कि वर्थ इट था। जो भी दिक्कत हुआ, जो भी मुश्किल हुआ, जितना भी चीज झेला गया, फेलियर भी झेले, लेकिन ये सब देख के लगता है कि सब कुछ वर्थ इट था, अच्छा था। जी, तो जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो क्या सोच कर गए थे करने पर? सोच यही था कि मतलब सीखने की इच्छा थी। जो इसका पढ़ाई है, सिविल सर्विसेज हो गया या यूपीपीएससी, खुद में बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको पढ़ते हुए आप बोर नहीं होइएगा, मजा भी आता रहेगा, और एग्जाम क्लियर हो जाता तो और खुशी होती है। तो 24 घंटे में आपकी कितने घंटा पढ़ाई करते थे? ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी ज्यादा समय मिल गया तो 6-7 घंटे बैठ गए, कभी कम से कम समय मिला तो 2-3 घंटा ही। जरूरी ये है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा हो, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। और इसके आगे क्या सोच है? आगे सोच यही है कि यूपीपीएससी फिर से देना है और बेटर पोस्ट के लिए देना है। ये लेवल 7 का पोस्ट है, हम चाहते हैं कि थोड़ा बेटर पोस्ट मिले डिप्टी कलेक्टर का। तो मम्मी पापा के लिए क्या? बहुत खुश हैं। उनके लिए था कि इनका कोई प्रेशर नहीं था कि यही लेकर आओ, उनके लिए था कि सिर्फ जॉब लेकर आओ। तो ये भी मेरा ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि एक जॉब इनको देना है, वो हो गया। अब इसके आगे मेरा ड्रीम